हमारा टॉपिक था दैट वाज कल्चर एंड स्पेसिफिकली वी आर फोकस्ड टू बिजनेस कल्चर कि वो कल्चर के क्योंकि कल्चर तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना फॉर दैट यू नीड टू लिव देयर या फिर अच्छा खासा टाइम लगाएं आप मगर एटलीस्ट इतना बताया जाए ये टारगेट होता है मेरा कि आपको चाइनीज से डील करते हुए जो मिथ्स है ना वो टूट जाए कि चाइनीज ये करते हैं तो ये क्यों करते हैं कुछ कम से कम उन रीजंस पता चलती हैं तो यू बेटर अंडरस्टैंड देम जब आप उनको अच्छी तरीके से समझने लगते हैं रिलेटिवली तो आप बेहतर उनको समझते हैं रिलेशनशिप अच्छे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जनरली हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे दैट वाज ऑल अबाउट हेल्थ हैबिट्स उनकी हेल्थ हैबिट्स उनके लाइफ स्टाइल पे बहुत बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं इसलिए हेल्थ हैबिट डिस्कस की थी उसके अलावा उनकी टाइम पर जो टाइम की अहमियत है जो कि दुनिया में सब जगह इंपॉर्टेंट लोग करते हैं मगर वहाँ एज ए नेशन टाइम को अहमियत दी जाती है और कहीं भी तरक्की याफ्ता ममालिक में टाइम को अहमियत दी जाती है टाइम इज लाइफ एक्चुअली टाइम इज लाइफ तो ये सारी चीजें हैं ये टॉपिक्स हमारे हमने डिस्कस की थी उसमें अच्छी हैबिट्स भी डिस्कस की थी जिनसे उनकी सेहत पे और ओवरऑल काम पे और फर्क पड़ता है और जिनका आप भी उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो टाइम पर खाने पीने के औकात और उनकी रीजंस और डिफरेंट चीजें डिस्कस की थी और बैड हैबिट्स भी डिस्कस की थी लाइक हर चीज का खाना और उसका बैकग्राउंड क्या है और या फिर ये है कि ये सब चीजों के हिंट आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगे मैंने जो वीडियो बनाई है उसी से बेसिक एक्सप्लेन किया था तो वो आप वीडियो देखिएगा तो आपको जो मिसिंग पार्ट है वो भी पता चल जाएगा और रिवीजन भी अब आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक ये है कि टू बी स्पेसिफिक आप स्पेसिफिकली जब आप उनसे कॉर्पोरेट या वैसे बिजनेस रिलेशनशिप्स आपके होते हैं तो चंद चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो जरा अच्छा होता ये कि कुछ कल्चर्स में डिफरेंसेस होते हैं हर कल्चर में होते हैं और कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जिनका अगर आपको पता हो और उनका आप इंटरेक्शन में ख्याल रखें तो जो सामने वाला है उसके दिल में आपकी वक़्त बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, पोज़ीशनिंग बढ़ जाती है और वो कंसर्न शो होता है। जब कंसर्न शो होता है, तो वो बेहतर तरीके से इंटरेक्शन होती है। तो वो आज का टॉपिक है। उनमें से कुछ चीज़ें हमारी और उनमें कॉमन है और कुछ चीज़ें कॉमन नहीं है मगर इतनी अनकॉमन भी नहीं है, लिंक है आपस में। क्योंकि ओवरऑल ईस्ट है, तो ईस्ट के कल्चर में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। अदरवाइज ईस्ट और वेस्ट में दोनों तरफ भी कुछ चीजें कॉमनलिटीज आप टॉपिक पॉइंट कर सकते हैं ऐसा नहीं है हर जगह इंसान की जो अच्छी अकदार है इज्जत एहतराम सब जगह है तरीके अलग अलग होते हैं चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो ये बस समझने की जरूरत होती है इस बात को तो अब आ जाइए पहली चीज कुछ टैबूज की बात कर लेते हैं जो इनकी मिथ्स होती हैं सुपरस्टिशंस होती हैं तो हर कौम में होती हैं ये बात ध्यान में रखें कि अगर आप किसी को कोई वहम का आपको पता चले कि वो इस चीज को ये समझते हैं मनुष्य समझते हैं हर कौम समझती है आपको ये मालूम करने का मतलब ये होता है कि आप उसको अवॉइड करें ना कि मजाक उड़ाएं मिसाल के तौर पर मैं आपको हमारी मिथ्स बताऊं मिसाल के तौर पर हम लोग 420 कोई किसी को आप कह दें तो वो बुरा मान जाएगा उसकी टेक्निकल रीजन है किसी को पता अक्सरियत को नहीं पता है मगर बेसिकली हमारे पीनल कोड में 420 धोखाधड़ी की दफा थी तो अब इसका असर क्या होता है मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा मैंने एक हाउसिंग कॉलोनी के लिए काम कर रहा था बड़े पैमाने की थी तो उन्होंने कहा कि भाई आप 419 रखिएगा 419 ए और 419 बी फिर 421 रखिएगा 420 मत रखिएगा मैंने कहा यार इतने पढ़े लिखे लोग हैं ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं तो एक जहन में आया ना जब पता नहीं होता इंसान को इंसान ऐसे सोचता है एनीवे मैंने वैसे कर दिया बहुत पहले की बात है फिर मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा बात ये है कि हम तो बिलीव नहीं करते इस पे मगर जब हम इसको बेचने जाते हैं तो कोई बायर नहीं मिलता 420 नंबर के घर वाले का फिर हमें बहुत लो कॉस्ट पे बेचना पड़ती है तो सुपरस्टिशंस क्या है दुनिया भर में एक्ट करती हैं तो नोइंग दैट एक्चुअली मैटर्स